मैं धन्यवाद करना चाहूँगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा को, पूरे परिवार को, जिसके माध्यम से देश के अंदर हर घर तिरंगा का जो अभियान चलाया गया है। मैं अमर उजाला जो बहुत पहले से माँ तुझे सलाम के माध्यम से अपना कार्यक्रम करता है, आज पूरे देश के अंदर जिस उत्साह के साथ घर घर तिरंगा लगाने का अभियान चल रहा है, आज़ादी के मायने क्या है? यदि सही मायने में हम लोग देखें तो आज़ादी के मायने यदि हम लोग को समझने हैं, देश का वो जवान जो देश की आज़ादी के लिए, वो क्रांतिकारी जिन्होंने अपना बलिदान देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी शहादत दी, हम उनके परिवारों से पूछ सकते हैं जो बलिदान करके उन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए, हमारी सीमाओं पर जिस तरह से हमारे जवान सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर अपने तिरंगे के सम्मान के लिए हमारी सीमाओं पर डटे रहते हैं। आज़ादी के मायने हमें समझने होंगे उन लोगों से। आज़ादी के मायने में सही मायने यदि हम देखें तो देश जो हमारे लिए सबसे पहले है, देश की रक्षा, देश के बारे में सोचना। और मुझे लगता है कि जब हम देश हित में, देश राष्ट्र के हित में हम लोग हमेशा बात करेंगे, अपने आचार विचार और व्यवहार से हम लोग हमेशा राष्ट्र हित में काम करें, मुझे लगता है कि हम लोग हमेशा अधिकारों की बात करते हैं। अच्छी बात है, अधिकारों की बात करनी चाहिए, लेकिन अधिकारों के साथ साथ जो हमारे कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि जितनी भी सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचती है, हम लोग ये ध्यान रखें कि हर सरकारी संपत्ति हम सबके पैसे से बनी हुई है, हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। आज हम आज़ाद हैं, ये देश आज़ाद है, लेकिन इस आज़ादी के लिए कितने हमारे वीर शहीदों ने शहादत दी है। हम लोगों को अपने देश के लिए, अपने मान सम्मान और स्वाभिमान, ये तिरंगा जो हमारे सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है, इसके लिए, इसकी सुरक्षा के लिए हम लोग को प्रयत्न करते रहना चाहिए। और मैं आग्रह करूंगा कि हम लोग राष्ट्रहित सर्वोपरि लेकर हम लोग हर कार्य अपना करें। मेरा यही आग्रह। और मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा अपने देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्र अमर उजाला का, जो ऐसे अभिनव प्रयास के द्वारा जिन्होंने एक ऐसा अभियान चलाया जो हर राष्ट्र प्रेमी को प्रेरित करता है, उत्साहित करता है। मैं पुनः आपको नमन करता हूँ। आज़ादी के मायने हैं कि एक ऐसा मुल्क जिसमें वहाँ के रहने वाले निवासी खुली हवा में सांस ले सकें, अपना देश, अपनी माटी, अपना कानून, अपना सब कुछ, उसका सुख उनको मिल सके। गुलामी में जितना यातना, जितनी त्रासदी इस देश ने झेला है, तो उसके बाद जो आज़ादी मिली है, निश्चित ही 125 करोड़ देशवासियों के लिए उससे बड़ा कोई वरदान नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई सुख नहीं हो सकता। कहने को गुलामी के बाद जो भारत है वो एक ऐसा भारत है जो अब दुनिया की ताकत है। अब उसमें किसी के देश की हैसियत नहीं कि भारत की तरफ आंख उठाकर देख सके। अब भारत के लोगों ने अपने पैरों पर खड़ा होना और जीना सीख लिया है। आज़ादी के इस 75वें वर्षगांठ पे पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। हम सब ऐसे ही मिलजुल कर भाईचारे के साथ, एकता के साथ देश को विकास की तरफ ले जाएं। और आज़ादी की इस अमृत महोत्सव को हम सब जिस धूमधाम से मना रहे हैं, पूरा देश इस स्वतंत्रता दिवस को एक उत्सव की तरह मना रहा है। मैं आप सबको बधाई देता हूं। और आप सब, हम सब मिलजुल कर, एकजुट होकर ऐसे ही अपने भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ आगे ले जाएं। धन्यवाद। जय। प्रदेशवासियों को सादर प्रणाम। आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हमारी मातृभूमि को सजा देना है दिव्यता भव्यता से। हर घर तिरंगा लहरा देना है। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सादर वंदे मातरम। ए मेरे वतन के लोगों,
जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मित्रों, आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, कुर्बानियाँ दी, अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, ऐसे सब लोगों को नमन करने का दिन है और संकल्प करने का दिन है कि दोबारा इस देश में ये पुनरावृत्ति ना हो और हम सब लोग मिलकर के अपने देश को दुनिया का सरमौर और सर्वोच्च स्थान पर ले जाने का हम संपर्क करें और कुछ ना कुछ समर्पित भाव से अपने दायित्व का निर्वहन लगातार करते रहें। मैं आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। के 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। 75वीं वर्षगांठ को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव का नाम दिया है और आने वाले 25 वर्षों को अमृत काल की संज्ञा दी। इस देश की आज़ादी के लिए जिन शहीदों ने अपना बलिदान दिया था, जिन्होंने ये जानते हुए भी यदि कदाचित वो जीवित रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, फिर भी वो देश के लिए लड़े, जिन्होंने अपने लिए नहीं देश के लिए जीना, जिनके मन में ये भाव था तेरा वैभव अमर है माँ, हम दिन 4 रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के ऊपर उन सभी बलिदानियों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि और उनके द्वारा दी गई आज़ादी को हम अक्षुण्ण कर सकें। आने वाले 25 वर्ष इस देश के लिए महत्वपूर्ण है। अमृत काल से लेकर शताब्दी वर्ष तक के बीच में हमारे नौजवान, हमारे देश का युवा इस देश के 100 वर्ष की आज़ादी को एक नए स्वरूप में मनाएगा और 100 वर्ष के बाद हमारा देश विश्व गुरु के स्थान पर फिर स्थापित होगा, ऐसी मुझे तो विश्वास है। मैं इस स्वाधीनता दिवस के सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। हाँ, देखिए, मैं अगर बात करूं कि मैं सुरेंद्र मैथानी अपने गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र कानपुर की, तो यहाँ पर लोगों में बहुत उत्साह है और हमारा नैतिक कर्तव्य भी है कि हम आज़ादी के इस 75वें अमृत महोत्सव को आने वाली पीढ़ी को बताएं कि किन हालातों में, क्योंकि हमारा यूँ कहें कि दुर्भाग्य भी था कि भौतिक रूप से हम सब लोग आज़ादी की उस लड़ाई में नहीं थे, लेकिन मानसिक रूप से और अपने देश के उस इतिहास को आने वाली पीढ़ी को बताएं कि कितनी कठिन परिस्थितियों में हमारे देश के उन शहीदों ने अपनी कुर्बानी दे करके हमको आज आज़ाद भारत में सांस लेने का वातावरण दिया है। कितने लोगों ने ये नहीं सोचा कि हम इस आज़ादी की लड़ाई के बाद हमें कोई प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, हमें कोई पद मिलेगा, हम कहीं प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे। वो तो आज़ादी के दीवाने थे और अपनी पीढ़ी को, इस देश को आज़ाद रूप में ही देखना चाहते थे। गुलामों की ज़िंदगी इस देश में लोग व्यतीत करें, ये उनको स्वीकार नहीं था। ऐसे में मैं धन्यवाद दूंगा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को और अपनी पार्टी को कि जिन्होंने आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को बना करके मोदी जी ने पूरे देश और दुनिया को बताने का काम किया कि भारत में आज़ादी का ये महोत्सव प्रत्येक धर्म, क्षेत्र और भाषा भाषी के लोग एकजुट होकर के भारत माता की जय में साथ कदम मिला करके चल रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को भी इस हर्षो उल्लास के साथ हम जब इस महोत्सव को मना रहे हैं, कहीं रैलियां निकाल रहे हैं, हम घर घर झंडा लगे, घर घर राष्ट्रीय ध्वज लगे, इसके लिए मोदी जी का जो आह्वान है और प्रत्येक घर, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक नौजवान, यहाँ तक कि जिसने शिक्षा भी किन्हीं कारणों से ग्रहण नहीं कर पाया है, वो भी झंडा लेके आज़ादी की इस संदेश को लेकर के समाज में आगे बढ़ने का काम कर रहा है। प्रत्येक घर में तिरंगा फहरे, ये मोदी जी का आह्वान इस देश को और गौरवशाली बना रहा है। हम सब लोग उनके सैनिक के रूप में और इस देश के एक नागरिक के नाते से और आज़ादी के दीवानों के आज प्रतिनिधि होने के नाते से, प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए किया कि वो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने हमको आज़ादी दी है, तो हम उनकी इस आज़ादी की परिभाषा को आगे परिभाषित करें और आने वाली पीढ़ी को भी ये बताएं कि आज़ादी का मतलब क्या है और भारत माता कैसे विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगी। जब हम सब लोग भारत माता के इस सम्मान के प्रतीक ध्वज को अपने घरों में लगा करके गर्व की अनुभूति करेंगे, तो हमारा नैतिक कर्तव्य का भी उत्साह का सर्जन होगा और हम अपने नैतिक कर्तव्य के उस उत्साह के सर्जन के आधार पर समाज जीवन में लोगों की सेवा कर अंतिम व्यक्ति का उदय करेंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में राष्ट्रीय ध्वज को लगाए। आज़ादी के जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये हम सब लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि आज़ादी का मतलब ये होता है कि पराधीन सपने सुख नाही,
यदि हम किसी के पराधीन रहते उसका तो कभी कोई सुख का अनुभव कर ही नहीं सकते हैं। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि हम उस आज़ादी का लाभ उठाकर दूसरों को भला बुरा कहें, दूसरों का अपमान करें। आज़ादी का मतलब ये होता है कि हम अपने अच्छे विचारों को समाज तक ले जाएं और समाज में एक अच्छी व्यवस्था को स्थापित करें। हमारे प्रधानमंत्री ये अमृत महोत्सव जो मना रहे हैं वो एक आत्मनिर्भर भारत बनाने का पूरा प्रयास कर रहा। हमारे हिसाब से हमारी जो विचारधारा है, हमारी विचारधारा ये है कि यदि हम आज़ाद हैं और हम अपने स्वतंत्र और अच्छे विचारों को दूसरों पर रखें। बहुत सारे लोग कहते हैं आज़ादी है तो हम कुछ भी कह सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। आज़ादी का ये मतलब नहीं कि हम समाज में एक गलत प्रथा को स्थापित करें, समाज में हम दूसरों का शोषण करें, समाज में हम दूसरों को भला बुरा कहें, समाज में अपनी भारतीय संस्कृति का कहीं लोप हो जाए। ऐसा नहीं, हमारे समाज में एक अच्छी स्थापना हो, आत्मनिर्भर भारत बने, नारी स्वतंत्र हो, समाज के दोनों पहिए अच्छे से चलें। बच्चे हमारे पास तो महिला बाल विकास है, तो हम ये ज़रूर कहेंगे वो बच्चे जो समाज के मतलब नींव का पत्थर हैं, गांव में गरीब परिवार से आते हैं, जिनके पास नर्सरी स्कूल नहीं है, हमारी योगी जी ने अब की बार इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में उस आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री नर्सरी स्कूल के रूप में बदलने का ऐलान भी किया है और काफ़ी चेंजेस भी आ रहे हैं। अब आंगनबाड़ी बहन को वहाँ जाकर पढ़ाना है, केवल वो मिड डे मील देने के लिए नहीं है, उनका कुपोषण दूर करना है, समाज की नींव को मजबूत करना है। तो हम समझते हैं कि आज़ादी का महोत्सव जो मनाया जा रहा है, जो हमें एक विरासत में मिली है, हम उसको बनाए रखें और आगे तक चला के ले जाएं। हम कभी पराधीन ना हों, ऐसे गौरव का अनुभव करते हुए हम अपनी भारत माता के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। देश की आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं। उस 75 वर्षों के कालखंड को हम अमृत महोत्सव के रूप में इसलिए मना रहे हैं कि आज हम उन 75 वर्षों को याद करते हैं जब देश की आज़ादी के लिए तिरंगा लेकर देश के नौजवानों ने, देश के किसानों ने, देश के मजदूरों ने, हिंदू ने, मुसलमान ने, सिख ने, ईसाई ने मिलजुल कर ये आज़ादी की लड़ाई को लड़ा था, कुर्बानियां दी थी। अपनी मातृभूमि के पे जो पराधीनता की बेड़ियां हैं उसको तोड़ने के लिए कुर्बानी दी थी। आज हम स्वतंत्र हैं। 75 वर्षों बाद जिस प्रकार से देश उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है और सब मिलजुल कर प्रगति कर रही है। आज भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में शामिल होने जा रहा है, बनने जा रहा है। दुनिया के देश आज भारत को गरीब देश नहीं समझते, भारत को मानते हैं कि ये प्रतिभावान देश है, युवाओं का देश है और इसमें आगे बढ़ने की सबसे ज़्यादा ताकत है। भारत का युवा विश्व में अपनी प्रतिभा के दम पर वहाँ पर अपनी योग्यता का लोहा मनवा रहा है। इसलिए आज आवश्यक है कि हम तिरंगा झंडा के नेतृत्व में एकजुट होकर देश के विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए संकल्पित हों, वचनबद्ध हों। हमारा देश महान देश बने, नया भारत बने, उदयमान भारत बने, विकासशील भारत बने। बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव का सफल आयोजन सुनिश्चित किया जाने हेतु जनपद कानपुर नगर में दिनांक 11 अगस्त 2022 से लेकर के 17 अगस्त 2022 तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में से विविध प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न विद्यालयों में प्रतियोगिताएं, विभाजन विभीषिका दिवस का आयोजन इत्यादि सम्मिलित है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हर घर तिरंगा एक अति महत्वपूर्ण आयोजन है और इसके सफल आयोजन के लिए जनपद वासियों से मेरा अपील है, हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रत्येक घर में तिरंगा का स्थापना सुनिश्चित किया जाए ताकि जनपद में आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन सफलतापूर्वक हो सके। ये आज़ादी के सर क्या मायने हैं? इस वर्ष हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमें अपनी आज़ादी पर, अपनी स्वतंत्रता पर और
जिस दिशा में हमारा देश आगे बढ़ रहा है उस पर गर्व करना चाहिए। हमें अपने तिरंगे पे, अपने झंडे पे गर्व होना चाहिए। इस झंडे से हमको भविष्य के लिए प्रेरणा मिलनी चाहिए और हम सभी पूरे समाज में सब मिलजुल कर अपने देश के प्रति एक देश प्रेम से उल्लासित होकर अपने देश की प्रगति के लिए आगे कार्य करते रहे। हमारा देश एक युवा देश है। मेरी अपेक्षा है, मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारा देश एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा। आप सबको आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये जो अमृत महोत्सव है हम सबके लिए बहुत ही मायने रखता है। जिस प्रकार से हमारा देश और हमारा प्रदेश नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, विकास कर रहा है, उसी तरीके से हमारा पंचायत राज विभाग भी नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। वर्ष 2019 में जिस प्रकार से पूरा प्रदेश खुले में शौच से मुक्त हुआ, उसके बाद से विभाग लगातार ODF फेज़ 2 यानी कि जिसमें सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए पूरे प्रदेश की पंचायतें प्रयत्नशील हैं। सभी पंचायतें मिलकर के ये कोशिश कर रही हैं कि आने वाले समय में पूरा जो हमारा ग्रामीण परिवेश है, जो पंचायतों का परिवेश है, बहुत ही साफ़ सुथरा हरा भरा दिखे और उसके लिए सारी पंचायतें लगी हुई हैं। हम सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हमारी पंचायतें विकास के नए आयाम स्थापित करें और हम सब उस प्रगति के पथ पर देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। एक बार पुनः आप सबको आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आज़ादी के अमृत महोत्सव का ये जो एक सप्ताह का अभियान उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा है, उसके तत्वाधान में पुलिस विभाग की तरफ से भी हम लोगों ने कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आज़ादी का मेरे हिसाब से जो मायना है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वह अपने इच्छा के अनुसार अपने प्रोफेशन को, अपने व्यापार को, अपने जीवन जीने का जो उसका एक तरीका है उसके लिए उसको पूरी छूट रहे और उसका जीवन जो है वो सुरक्षित रहे। जीवन में अगर वो कोई व्यापार या कोई भी किसी भी प्रकार का वो उद्योग लगाना चाहता है तो वो स्वतंत्र होकर अपने इस कार्य को आगे चला सके। चूँकि मैं पुलिस विभाग का प्रतिनिधित्व करता हूँ तो मेरा ये धर्म है कि मैं भारतवर्ष के और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को और वाराणसी कमिश्नरेट के सभी नागरिकों को एक ऐसा वातावरण दे पाऊँ जिसमें वह सहर्ष अपने प्रोफेशंस का या अपने अपने फील्ड, जिस भी फील्ड में वो कार्य कर रहे हैं उस फील्ड में वो सुरक्षित तरीके से काम कर पाए। जय हिंद। आज़ादी के इस 75वें वर्ष में मेरी ओर से सभी जनपद देवरिया वासियों को और सभी प्रदेश और भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज़ादी के इस 75वें वर्ष में ये मौका है कि हम आज़ादी के सही मायनों को पहचानें और देश को यहाँ तक पहुँचाने में जिन राष्ट्रवीरों ने, राष्ट्रपूतों ने, जिन लोगों ने हम लोग को यहाँ तक पहुँचाया है उनको नमन करें और जो अपनी भारतीय परंपरा, संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए एक राष्ट्रवादी के रूप में, एक भारतीय के रूप में जो योगदान करना हो उसके लिए हम सब मिलकर एक साथ बढ़ें, आगे खड़े हों और राष्ट्र को नमन करें। अवसर है आज़ादी के अमृत महोत्सव का। शासकीय सेवक के रूप में आज़ादी का मायने है कि जो शासकीय सेवक हैं, जो उनके गुरुतर दायित्व हैं, जो उनको जिम्मेदारियां सुपुर्द की गई हैं, अच्छे शासकीय सेवक के रूप में, अच्छे नागरिक के रूप में हम उन गुरुतर दायित्वों का इस आज़ादी के अवसर पर उन सभी स्वतंत्रता के योद्धाओं को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमको ये अवसर दिया है कि हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, खुले वातावरण में सांस ले रहे हैं, उनके प्रति अपना आभार, अभिनंदन, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हुए हम इस अमृत महोत्सव को पूरी निष्ठा के साथ, पूरे उमंग के साथ, पूरे उत्साह के साथ मनाएं। स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हमें बहुत हर्ष है कि हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, भारतीय आज़ादी का। और मेरे लिए आज़ादी का अर्थ ये है कि जिन लोगों ने इस आज़ादी के लिए बलिदान दिया है, अपने देश के लिए बलिदान दिया है, हम उनको स्मरण करें और उनके बलिदानों को याद करें
और उनके बलिदानों को निरर्थक न जाने दें। अपने देश का सम्मान करें, अपने देश पर गर्व करें और हमें अपने समस्त देशवासियों के साथ मिलके अपने देश को आगे बढ़ाना है। और बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को आज़ादी के 75वें वर्ष का बधाई देता हूं और आप सभी को चाहता हूं कि आप भारत में हर घर में इस आज़ादी के अमृत महोत्सव या आज़ादी के इस पर्व को मनाएं और हर्षोल्लास से मनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। मेरे लिए आज़ादी का असली अर्थ है कि जब वर्तमान की जो पोटेंशियल है, जो संभावनाएं हैं, जो भी क्षमताएं हैं, उनको उनकी योग्यता के हिसाब से उचित स्थान मिले और एक मौका मिले, जिससे कि जो भविष्य की अनिश्चितता होती है, जो अनसर्टेनिटी होती है, उससे जितना डर होता है उससे ज्यादा आशावादी होकर लोगों के पास एक प्रेरणा बनी रहे। और जब ऐसा वर्तमान रहेगा और ऐसा भविष्य रहेगा, एक भविष्य की उम्मीद रहेगी, तब जो होता है उसके बाद जो इतिहास बनता है वो एक स्वर्णिम इतिहास होता है। तो ऐसे इतिहास की रचना के लिए जरूरी है कि योग्यता को उनका उचित स्थान मिले। जय हिंद। देखिए, ये आज़ादी जो हम लोगों को मिली है, ये बहुत ही तपस्या और त्याग का परिणाम है। और आज़ादी का सीधा मतलब है कि आपकी जिम्मेदारी अब बढ़ गई है, राष्ट्र आपका है। और सबसे जो ब्यूटी है इस राष्ट्र में कि ये विविधताओं से, विभिन्न धर्म, विभिन्न पंथ, सबको एक साथ समाहित करके ये राष्ट्र बना है। तो हमको तो इसमें वही गोस्वामी जी का वो लाइन याद आता है कि सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चला ही स्वधर्म सुरत शुद्ध नीति। तो अब बताइए, जहाँ आपको ये सीधे सीधे कहा गया है कि आप अपने धर्म पर चलिए और आपका एक कॉमन एजेंडा होना चाहिए, ये राष्ट्र निरंतर विकास करे और राष्ट्र से कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। तो आज़ादी मतलब कि सीधी सीधी हम लोगों की अपनी जिम्मेदारी है इस राष्ट्र के बनाने में, इस राष्ट्र को सदा इसका झंडा ऊंचा रहे। तो ये एक तरह से ये अनुष्ठान कहिए या ओकेजन कहिए कि ये सबको ये बात समझ लेना चाहिए कि ये हम सब की अपनी इंडिविजुअल जिम्मेदारी है कि ये राष्ट्र पूरे दुनिया में एक चमकते हुए सितारे की तरह दिखे। ये तब होगा जब सब आपस में प्रेम करेंगे और सब राष्ट्र के लिए काम करेंगे। मेरे लिए आज़ादी का वास्तविक अर्थ व्यक्ति की जो भी संभावनाएं हैं, उसके अंदर जो भी क्षमताएं हैं, उनका वास्तविकीकरण हो जाना है, उनका निखर कर सामने आ जाना है। और ये तभी संभव है जब हम एक ऐसे समृद्ध समाज की स्थापना करें जो सुशिक्षित हो, सभ्य हो, जिसमें ऊंच नीच, जाति पात, लिंग भेद कुछ भी नहीं हो। देखिए, आज़ादी हर व्यक्ति अपने परिप्रेक्ष्य से देखता है, लेकिन मैं एक लोक सेवक होने के नाते और आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के दृष्टि से मेरे लिए तो आज़ादी का मतलब है राष्ट्र का नए सिरे से निर्माण, समाज निर्माण। जो हमारी जो फ्रीडम फाइटर्स हमारे थे और जिसको ध्यान में रखकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जिस तरफ हमको आगे बढ़ना है, उस दिशा में हम सरकारी मशीनरी को कैसे तेज़ गति से चलाएं कि उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। तो एक अधिकारी के रूप में, एक प्रशासक के रूप में मेरे लिए तो आज़ादी के मायने हैं लोक व्यवस्था को इस तेज़ी से आगे बढ़ाना जो संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों की परिकल्पना के अनुरूप हों और जो लोगों के सपनों को साकार कर सकें। अब वो समय नहीं आने वाला जब हमको कोई आएगा बाहर से और हमारे देश को गुलाम बना लेगा। अब ये राष्ट्र निर्माण का समय है और राष्ट्र निर्माण की शुरुआत होती है व्यक्ति के चरित्र निर्माण से, परिवार से, समाज से और जो जिस भूमिका में है उस भूमिका से। तो मेरी भूमिका यहाँ पर एक शासकीय अधिकारी की है और उस रूप में मुझे लगता है मेरे लिए आज़ादी के मायने हैं कि मैं सरकारी योजनाओं को इस रूप में क्रियान्वित करूं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए लाभप्रद हो सके। इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष मनाया जा रहा है और मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले आज़ादी के मायने अलग होते थे। पहले ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी पाने के लिए, स्वतंत्रता के लिए लोग लड़ाई लड़ते थे। अब जो आज़ादी के मायने हैं वो बहुत बदल गए हैं। अब सभी को वित्तीय आज़ादी, सामाजिक कुरीतियों से आज़ादी,
इसके अलावा अपनी मेहनत के दम पर, परिश्रम के दर पर हर चीज़ जो वो पाना चाहते हैं उसको पाने की आज़ादी, इन सब के लिए सभी लोग तत्परता से कार्य कर रहे हैं। और वहीं जहां एक पुलिस विभाग की तरफ से मैं बात करूं तो समाज भयमुक्त रहे, यहाँ पे हर वर्ग, हर श्रेणी, महिलाएं, वृद्ध आदि, उनको कभी कोई भय ना लगे, उनको इस भय से हम लोग आज़ादी दिला सकें, ये आज़ादी के अलग मायने हैं। और मैं ये आश्वस्त भी करता हूँ कि सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और हमारे राज्य के वरिष्ठ अधिकारी, शासन आदि सभी इस बात पर तत्परता से लगे हैं कि जो नई तरह की आज़ादी है ये लोगों को दी जाए, जिसमें हर व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम हो अपनी मेहनत के दम पर, और हर वो चीज़ जो संविधान के दायरे में आती है वो उसे अपनी काबिलियत से प्राप्त कर सके। धन्यवाद। जय हिंद। अपने देश में एक तो ये मायने है कि जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है और अंग्रेज़ यहाँ से वापस जाते हैं, उसके बाद से सभी नागरिकों को जो अधिकार मिलते हैं, एक स्वतंत्र सरकार चुनने का जो अधिकार मिलता है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है, हमें अपनी बातों को रखने का अधिकार मिलता है, पढ़ने लिखने का अधिकार मिलता है, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। मतलब एक गरिमामय जीवन जीने के लिए व्यक्ति को जो जितनी ज़रूरत, आवश्यकताएं हैं ज़रूरी, वो सारी उपलब्ध हों, और हम केवल आज़ाद ना हो, हम अपने साथ जो दूसरे लोग हमसे कम कंडीशन में हैं, जिनके सामने दिक्कतें हैं, जिनके सामने रोटी कपड़ा मकान या शिक्षा में, हेल्थ में अगर उनको प्रॉब्लम है तो उनको भी ये सुविधाएं हम पहुंचाएं आम पब्लिक तक, जो उनसे वंचित रह जाती है। तब आज़ादी का मतलब होता है खुद भी आज़ाद रहना और दूसरे की आज़ादी का भी ध्यान रखना और उसमें मदद करना उसका, ये है आज़ादी का असली मतलब। और हम एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करें, हम अपने अधिकारों का प्रैक्टिस तो करें लेकिन दूसरे के अधिकारों को हनन ना करें, तो तभी जाके एक स्वस्थ लोकतंत्र बनता है और उसी में हम सब लोग अपनी आज़ादी का अनुभव करते हैं। हमारी नज़रों में आज़ादी का मायना है कि देश को गुलामी की जंजीरों से हटाने के लिए, स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था और कई लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ भी दी और स्वतंत्र भारत को आज़ाद करने में उन लोगों ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन लोगों से हमको ये प्रेरणा मिलती है कि हम अपने देश के प्रति, समाज के प्रति कितने वफादार होने चाहिए और उससे आने वाली पीढ़ी को भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि किसी भी अभियान को चलाने के लिए, चाहे स्वतंत्रता आज़ादी का अभियान हो और स्वतंत्रता का अभियान हो, इसमें हमारे पुरुषों ने जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने आंदोलन किए हैं, जिन्होंने धरने दिए हैं, जिन्होंने सत्याग्रह किए, उनसे हमें प्रेरणा लेकर के जन समस्याओं के लिए हमें एक बहुत बड़ा उनसे प्रेरणा मिलती है। और भविष्य में देश के लिए अगर कोई परेशानी आती है तो हम सामूहिक रूप से उन बुजुर्गों की प्रेरणा से बहुत एक मजबूत अभियान चला सकते हैं। और अब हमारे देश को जो आज़ादी मिली है, ऐसा लोकतंत्र देश मैं जानता हूँ कि विश्व में नहीं है भारत जैसा लोकतंत्र देश। और क्योंकि हमारे देश का हर व्यक्ति अपनी समस्याएं प्रधानमंत्री से कह सकता है, हर व्यक्ति अपनी समस्याएं महामहिम राष्ट्रपति से कह सकता है। तो हमारे देश में सबको समान अधिकार मिला है, समान शिक्षा का अधिकार मिला है और उसी आज़ादी से, उसी आज़ादी की देन है और उस आज़ादी का महत्व हमें समझना चाहिए और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। मेरे लिए आज़ादी के मायने में जो सबसे बड़ा मायना ये है कि जो अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है, क्या वो अपने को आज़ाद महसूस कर रहा है? क्या वो इस देश में उसको भोजन, पानी, बिजली, सड़क, ये सब चीज़ें मिल रही हैं? पढ़ाई का उसको अधिकार मिल रहा है, आगे बढ़ने का अधिकार मिल रहा है? इस देश में उसको सारे जो मौलिक अधिकार हैं, हम लोग क्या इतना काफ़ी कर पा रहे हैं जिससे कि उसको सब चीज़ें मिले? मेरे लिए तो आज़ादी का यही अर्थ है। क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो सभी विश्वविद्यालय हैं, विद्यालय हैं, सभी हमारी सरकारी तंत्र हैं, वो अंतिम व्यक्ति तक जो चीज़ें हैं वो पहुँचें। अंतिम व्यक्ति तक अन्न पहुँचे, अंतिम व्यक्ति तक दान पहुँचे, अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा पहुँचे, अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य की गारंटी पहुँचे।
यही मैं आज आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में सबको संदेश देना चाहता हूँ। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा के लिए क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने 20,000 से ज़्यादा तिरंगा बांटा है। हमारे बच्चे भी 20,000 से ज़्यादा गए हैं और 2,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे तिरंगा फहरा रहे हैं। हम लोग सब जगह पे तिरंगा फहराने का काम करेंगे और ये मुहिम है, आपको हर घर तिरंगा दिखाई पड़ेगा। मेरे लिए आज़ादी का मतलब है विचारों की आज़ादी। अपने स्वयं के विकास के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अपने विचारों के अनुरूप योजना बनाकर और अपने मनचाहा रास्ता चुनकर आगे बढ़ना और अपनी योजनाओं को सफल बनाने की आज़ादी। लेकिन हाँ, मुझे याद है कि मेरी आज़ादी राष्ट्रहित और संविधान से परे नहीं है। जय हिंद। पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरा ये अमृत महोत्सव एक राष्ट्रोत्सव के रूप में हम सब लोग मना रहे हैं। पिछले 75 वर्ष में देश ने जो तरक्की की है, आज देश जिस पायदान पर खड़ा है, दुनिया में एक महत्वपूर्ण आर्थिक रूप से भी और सामरिक रूप से भी एक महत्वपूर्ण देश के रूप में भारत खड़ा है। आगे आने वाले 25 वर्षों में इस देश को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली देश बनाने का जो एक लक्ष्य है और एक जो सपना है, उसकी तरफ हम सब लोग भारतीय आगे बढ़ते रहें। आज़ादी का मायना जो भी इस देश में रह रहा है वो उससे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। हर प्रकार की आज़ादी जो कभी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिसके बारे में सोचा था, आज वो उपलब्ध है और हम सब लोग हर तरह से हमें अपने विचारों की, अपने धर्म की, अपने काम करने की हर तरह से हमें आज़ादी है। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव, जी हाँ, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है हमारा देश। और ये जो आज़ादी है ये आसानी से नहीं मिली। दशकों तक एक लंबा संघर्ष, लंबी लड़ाई, अनगिनत लोगों ने अपनी जान गंवा दी और न जानो कितने लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया इस आज़ादी के लिए। लेकिन दोस्तों, आज आज़ादी के मायने सबके लिए अलग है, सबके जश्न मनाने का तरीका भी अलग है। एक वक्त था जब देश को आज़ाद दिलाने के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ी गई, लेकिन आज सबके लिए आज़ादी के मायने बदल गए। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए आज़ादी क्या है? मेरे लिए आज़ादी है कि मैं अपनी बात बिना किसी डर के कह पाती हूँ, बेझिझक अपनी बात रख पाती हूँ। मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका फैसला मैं खुद अपने लिए कर पाती हूँ। और दूसरी बड़ी बात, संविधान मुझे मेरे अधिकारों के हिसाब से जीने की आज़ादी देता है। संविधान मुझे कुछ ड्यूटीज़ भी देता है जिसके प्रति मैं समर्पित हूँ और मैं इन सब चीज़ों के प्रति जागरूक हूँ। ये मेरे लिए आज़ादी है। मैं आज अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी पाती हूँ इस आज़ाद देश में। ये मेरे लिए आज़ादी है। धन्यवाद। पहली बार भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आज़ादी का अनुभव कर रहा है। राजनीतिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी, वैश्विक आज़ादी, हर तरफ से धार्मिक आज़ादी, इस तरह से आज़ादी का मायने आज इस अमृत महोत्सव में 75 वर्ष पूरे होने पर और पूरे आगे 1947 तक ये कार्यक्रम चलना है। तो आज़ादी का वास्तविक मूल्य और महत्व अब इस देश की जनता के सामने आ रहा है, जिसका परिणाम पूरे दुनिया में वैश्विक आधार पर दिख रहा है। हमको 75 वर्ष हुए आज़ादी के। हमें आज के दिन उन गुमनाम शहीदों को, जिनके त्याग, समर्पण और बलिदान से आज हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, उनको नमन करें और उनके जो शौर्य हैं उनको आने वाली पीढ़ी को बताएं, उनके बलिदान को बताएं। आज हम दुनिया में ऊंचे पायदान पे हैं, उन्हीं की बदौलत हैं। और इस आज़ादी को बरकरार रखते हुए सभी के अंदर देश प्रेम की भावना जागृत हो और इस बार 15 अगस्त को घर घर तिरंगा हो और एक ही आवाज़ हो, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सन 1947 में देश के आज़ाद होने के पश्चात हम 75वीं वर्षगांठ आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इसके मायने ये हैं कि हमने 75 वर्ष लोकतंत्र के सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। जो सपना महात्मा गांधी जी ने देखा था कि अंतिम खड़े व्यक्ति तक
का दुख दर्द सुना जाए और उसकी तक लोकतंत्र की पहुंच हो, इस दिशा में हम लगातार निरंतर बढ़ रहे हैं। मेरे जैसे प्रशासनिक अधिकारी के लिए इस 75वें वर्ष अमृत महोत्सव के मायने ये हैं कि ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे कोई भी इस लोकतांत्रिक संस्था हो, वो आम जन के प्रति संवेदनशील रहे और आम जन के प्रति संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों को पूरा करे। लोकतंत्र में जन ही सबसे महत्वपूर्ण है, उसकी सेवा करना, उसके विकास के लिए ध्यान देना हम लोगों के लिए सब सर्वोपरि है। और आज़ादी के मायने तभी कंप्लीट होंगे जब उस आम जन के प्रति हम अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहेंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।